प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा, आईसीएससी हिंदी क्लास 7th हिंदी उल्लास। मैं आज लेकर आया हूँ पाठ 2 सच्चा तीर्थयात्री। तो आज हम इसी पाठ के बारे में जानेंगे। ये पाठ बहुत अच्छा है। इस पाठ से आपको ये ज्ञान मिलेगा कि हम लोगों के हृदय में संवेदनाएं होनी चाहिए उन तमाम गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों के लिए, क्योंकि इनकी ही सेवा सच्ची सेवा होती है। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये पाठ 2 है। इसमें लिखा हुआ है सच्चा तीर्थयात्री। तो आप सबसे पहले इसका जो ये क्या आप जानते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ पीले कलर का ये बैकग्राउंड है, बॉक्स बना है एक छोटा सा। इसमें देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जो लोग आवश्यकता पड़ने पर निस्वार्थ माने बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से गरीब और कमज़ोर व्यक्तियों की सहायता करते हैं, वही सच्चे ईश्वर भक्त हैं। उनके द्वारा ज़रूरतमंद और असहाय व्यक्तियों के हित की ओर बढ़ाया गया एक एक कदम कोटि कोटि यानी करोड़ों सच्ची तीर्थ यात्राओं के तुल्य है, यानी बराबर है। आप उनके प्रति दया की भावना रखते हैं तो ये आपकी करोड़ों तीर्थ यात्राओं के बराबर है। प्रस्तुत कहानी के रचनाकार लियो टॉलस्टॉय हैं। यह एक रूसी साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रसारित किया, यानी फैलाया। यह कहानी एलिशा और एफएम नाम के 2 व्यक्तियों की है जो यरूशलेम की तीर्थ यात्रा के लिए गए। रास्ते में दीन दुखी रोते बिलखते परिवार से उनकी मुलाकात हुई। एलिशा मानव सेवा को अपना धर्म समझकर उनकी सेवा में लग गया और एफएम उसे छोड़कर यरूशलेम के लिए अकेले ही चला गया। वहां पहुंचने पर वह अपने मित्र को पादरी के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ गया कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो ये पाठ का थोड़ा सारांश दिया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा पाठ, जो आपकी स्क्रीन पर भी है और मैं भी आपको बता रहा हूँ। किसी समय रूस के एक गांव में एफएम और एलिशा नाम के 2 वृद्ध मनुष्य रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफएम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा ना धनवान ही था और ना निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफएम को समय नहीं मिल पाता था। उसके साथ पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफएम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफएम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही जितना आवश्यक था। एफएम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर ध्यान न दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफएम के चित्त में शांति न थी। उसे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी।
चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। अनावृष्टि जानते हैं आप लोग? अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा। तो वृष्टि माने बाढ़ होती है, अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा हो जाना। तो उस गांव में क्या है कि सूखा है, यानी सूखा था, पानी बरसा नहीं था, तो फसल नहीं हुई थी, इसलिए सब लोग भूख के कारण परेशान थे। भूखों लोग मर रहे थे, तो त्राही त्राही मची हुई थी, यानी चारों तरफ हाहाकार मचा था, सभी परेशान थे, लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था, यानी बहुत बदबू आ रही थी झोपड़ी के अंदर से। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। मरणासन का मतलब होता है कि वो बिल्कुल मरने को ही तैयार थी, यानी मरने ही वाली थी, इस अवस्था में वो पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हम रोटी दो हमें। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भुखमरी ने इन्हें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़की की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उसी स्त्री और पुरुष को भी उसने दो दो रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भर कर लाया और उन्हें पिलाया। एफएम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफएम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक ना होगा। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। एफएम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस गरीब के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की और सफाई करने के बाद उसने चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थीं, उसने स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी ना था। घर के लोगों ने अंदर पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थीं। यानी जो घर के लोग थे उन्होंने अपना सब सामान बेच दिया था। तो एक दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आया था कि क्या करे। एक ओर वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उनकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एफएम उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद दिया। यानी वो जानता था कि अब अगली फसल जब आएगी तो 1 साल तक के लिए उसने उनके लिए जो है कि अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिश ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं है, देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं हैं। एलिश ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल के लिए प्रबंध कर ही दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे
तो वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम से आए हो? एफएम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफएम के साथ ना जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफएम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता था कि कहीं भीड़ में कोई जेब ना काट ले। प्रार्थना में उसका मन ना था। गिरजाघर के भीतर भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को यहाँ तक जाने की अनुमति न थी, यानी आज्ञा नहीं थी। परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ एक पुरुष, वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफएम सोचने लगा कि ये एलिशा कैसे हो सकता है, उसे तो पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने दूसरी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीत भाग में पहुंच सकूंगा। एफएम बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हो गई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफएम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब ना काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ कर किया, परंतु बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं दिखाई ना दिया। अगले दिन एफएम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा। परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को ना पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफएम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़े देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। अब एफएम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह गांव के झोपड़े में पहुंचा। वहां एलिशा रुका था। उसे दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन करिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफएम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के विषय में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह ना आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफएम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कराए होंगे। एफएम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ पहुँच ना सकी। इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़ा देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री हो, ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय की थी, जो कि एक रूसी विद्वान थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो ये आपके
जो सिलेबस है आपका उसमें ये बुक है, और ये लेसन 2 यानी आपका सच्चा तीर्थयात्री था। तो चलिए अब मैं आपको अगले दिन दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।